तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी जायकेदार रेसिपी जिसे सिर्फ एक बार बना लें। मैं गारंटी देती हूँ घर वाले आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे ये मज़ेदार सा दाल गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चने की दाल को आप लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया होगा। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा दाल गोश्त बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार दाल गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार खुशबूदार दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने गोश्त, तकरीबन 1 किलो के बराबर है। अच्छा, गोश्त में बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यही सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। तो मिक्स गोश्त का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और अपने काम को आसान करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पतीली भी ले सकते हैं। गोश्त में डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें और बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा रफली काट कर शामिल कर दें। प्याज का इस्तेमाल करूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ का, इसे भी बस रफली सा चॉप करके शामिल कर दें। अच्छा, पाउडर मसाले भी इसी स्टेज पर डालेंगे। तो डालूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी भी डालेंगे और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, बेहतरीन और अच्छे कलर के लिए। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून और कुकिंग ऑयल भी इसी स्टेज पर मैं गोश्त में ही ऐड कर दूंगी। तो 1 कप के बराबर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, इसे भी शामिल कर दें। पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी में डाल रही हूँ तकरीबन 2 कप के बराबर। पानी इस स्टेज पर कम ही डालें क्योंकि गोश्त को हमने गलाना है, सॉफ्ट करना है तकरीबन 50% तक। हाफ़ डन करेंगे, मुकम्मल तौर पर गोश्त को नहीं गलाना। क्यों नहीं गलाना ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करें, कवर लगाएं और प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट के लिए इसे वेट दे दें। तो बस कुछ भी नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और तब तक यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि 1 किलो गोश्त के लिए मैं तकरीबन 1 पाव दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चना दाल को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छा, 1 किलो गोश्त के लिए 1 पाव चने की दाल का इस्तेमाल होगा। आप चाहें तो दाल की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर तकरीबन 250 ग्राम दाल परफेक्ट रहेगी। चलें जी, अब गोश्त की तरफ चलते हैं। तो इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं। क्या होगा, स्मूथ ग्रेवी नहीं बनेगी। छिलके जब मुँह में आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें जितने छिलके आप निकाल सकते हैं निकाल लें। टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल घुल से गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो आपको गोश्त में पानी नज़र आ रहा है इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लें। तो फ्लेम को दोबारा से ऑन करें, थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लें और इस सारे पानी को बिल्कुल ड्राई कर लें। गोश्त को हमने यहाँ पर भूनना है और जितना गोश्त को भूनेंगे दाल गोश्त उतना ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई कर ली है। पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब आप लोग चेक करें कितना बेहतरीन सा यहाँ पर बीफ भून चुका है। 1 कप दही ली है मैंने जिसे फेंट लिया है। दही डालने से दाल गोश्त बहुत ही क्रीमी और जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो दही डालें और बस मिक्स करते हुए दही के पानी को भी खुश्क होने तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अच्छा, दाल गोश्त में जो आप लोगों ने दही ऐड करना है, कोशिश करें फ्रेश दही का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही टमाटर का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर खट्टी दही का इस्तेमाल करेंगे ना तो सालन का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि फ़ाइज़ा आपने तो रेसिपी ही सही नहीं दी। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि रेसिपी को एंड तक देखा करें। मेरी ये कोशिश रहती है कि आसान से आसान तरीन और जायकेदार रेसिपीज़ आपको दूँ। आप रेसिपी को स्किप करके देखते हैं, क्या होता है फिर वो आप लोगों से सही नहीं बनती। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि आपकी रेसिपी गलत हो जाए, टाइम और पैसा बर्बाद हो जाए। नहीं जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अच्छा, दही के पानी को भी मैंने खुश्क कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे दाल जो कि हमने भिगो कर रखी हुई थी और
इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। दाल को भूनेंगे बस 4 से 5 मिनट के लिए ही। साथ के साथ 4 से 5 मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो गोश्त की भुनाई हम पहले ही कर चुके थे। दाल को बस 4 से 5 मिनट के लिए ही भून लें और फिर उसमें डालें पानी। अच्छा, साथ के साथ मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डंडी निकाल कर शामिल कर दी हैं। अब पानी आप इतना डालें कि दाल भी गल जाए और आपको एक अच्छी ग्रेवी भी मिल जाए। जितनी ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डालें। मैंने 2 कप पानी डाला है, इसीलिए गोश्त को मैंने पहले हाफ़ डन किया था, यानी कि 50% तक गला लिया था। अब बाकी की कसर इंशाल्लाह दाल के साथ पूरी हो जाएगी। गोश्त भी गल जाएगा और दाल भी गल जाएगी। है ना आसान सी रेसिपी। तो बस 2 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है। मुझे इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। कवर लगा देंगे और कवर लगाने के बाद मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए वेट लगाने के बाद पकाएंगे, ताकि चना दाल भी अच्छे तरीके से गल जाए। मगर इसका दाना अलहदा रहना चाहिए, दाना मैश नहीं होना चाहिए। 12 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का प्रेशर खोल लिया है और अब आप लोग चेक करें, बेहतरीन कंसिस्टेंसी आ चुकी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। गरम गरम पराठों के साथ ये दाल गोश्त मिल जाए ना तो खा कर मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप इसको मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो पानी ऐड करके ग्रेवी को सेट कर लें। मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी, डालूँगी इसमें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून और ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। मज़ेदार सा दाल गोश्त आज ही बना लें, खाकर मज़ा आ जाएगा। और यकीन करें, ये इतनी जायकेदार रेसिपी है, आसान सी है कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। दाल गोश्त को हम लोग सर्व कर सकते हैं सादा उबले हुए चावल के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ। तो इतना जायकेदार दाल गोश्त बना है, टेस्ट करना तो बनता है। अच्छा, मैं इसे सर्व कर रही हूँ नान के साथ। माशाल्लाह से आप बीफ देखें, जैसे आपके मुंह में घुलता जाएगा। दाल का दाना भी खिला खिला है और ये मैशी भी नहीं है। तो बेहतरीन और जायकेदार सी रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।